ए भी जो है वो मतलब क्या सर आपका सी डी के साथ मतलब क्या पैरेलल है, और ये भी गिवन है कि लाइन ए बी सी डी ई एफ के साथ भी मतलब क्या पैरेलल है, और यहाँ पे मतलब क्या गिवन है सर आपका आर क्यू डी 25 डिग्री है, और गिवन ये है कि मतलब क्या सर आपका सी क्यू पी इक्वल्स टू मतलब क्या 60 डिग्री है। ठीक है, आप सवाल पूछ रहा है किसके बारे में, क्यू आर एस के बारे में, क्यू आर एस के बारे में पूछ रहा है। क्यू आर एस कैसे पूछ सकता है सर आपका? यहाँ पे दिया हुआ पी क्यू और आर एस पैरेलल क्वेश्चन। अच्छा, पी क्यू मतलब क्या सर आपका, पी क्यू इज मतलब सॉरी पी क्यू इस पैरेलल टू मतलब क्या आर एस, तो हम लोग को मतलब क्या लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो पी क्यू एक्सटेंड करके ऊपर ले जाइए पेंसिल से, और आर एस को मतलब क्या सर आपको एक्सटेंड करके मतलब क्या सर आपको नीचे ले आइए, है ना। अब किसके बारे में पूछा, आप पूछा है मतलब क्या एंगल क्यू आर एस के बारे में, क्यू आर एस, यानी कि आपसे पूछ रहा है मतलब कौन सा एंगल के बारे में सर, आपके ये एंगल के बारे में, क्यू आर एस, पूरा क्यू आर एस में पूरा ये एंगल आ रहा है ना। और जब पूरा क्यू आर एस में मतलब क्या हो रहा है, पूरा ये एंगल आ रहा है, तो मतलब क्या है ना सर आपका एंगल ए आर क्यू, आप बता सकते हैं वो क्या है, एंगल ए आर क्यू क्या है सर आपका, ए आर क्यू 25 डिग्री है। क्यों 25 डिग्री है सर आपका? क्योंकि ये वो अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है सर आपका, इक्वल होता है ना। और एंगल ए आर एस के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? ए आर एस एंगल ए आर एस के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं क्या? मतलब ये बताइए, व्हाट कैन यू से अबाउट मतलब क्या सर आपका एंगल मतलब क्या सर आपका ए आर एस? एंगल ए आर एस पी क्यू डी के एंगल पी क्यू डी के बराबर होगा। एंगल पी क्यू डी, पी क्यू और क्या सर आपका डी के बराबर होगा। चलो एंगल पी क्यू डी का मतलब क्या सर आपको मार्क कर दिए, तो एंगल पी क्यू डी क्या चीज़ के बराबर होगा? सर ये एंगल सी क्यू पी और पी क्यू डी को प्लस करने से वो लीनियर पेयर 180 बनता है, तो ये 120 बन जाएगा। तो आपको बोलने का मतलब ये 120 प्लस 25 होगा, तो 120 प्लस 25 क्या हो जाएगा सर आपका? नो सर, हाँ ये मतलब सही है सर। हाँ, तो 120 प्लस 25 क्या हो जाएगा सर आपका? 145। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चेक कीजिए। ठीक है, गुड। अब आगे आ जाइए, इसी तरह समझ के बोलना, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, बात को समझिए। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, थैंक यू, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका द सम ऑफ टू अदर एंगल्स, देन द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल का एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस अगर होता तो मतलब क्या होता सर आपको, उसका सम बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सम मतलब क्या बराबर है, ऑब्ट्यूज है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आइए, बात समझिए। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज मतलब क्या 105 एंड इट्स टू इंटीरियर एंगल आर इक्वल, which of the following, which each of these equal angle is? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन है बी ना, तो हाँ ठीक है, आप ऑप्शन दिए। ये कौन सा रूल से निकाले सर आपका कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो मतलब क्या होता है, आपका दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के मतलब क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ पे दोनों अगर आपस में बराबर है तो मतलब क्या सर आपका 105 इक्वल्स टू मतलब क्या 2x है, या फिर 2x इक्वल टू क्या सर आपका 105 है, तो 2x इक्वल्स टू अगर 105 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा सर आपका 52.5 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब आगे आ जाइए, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 5:3:7, तो अगर रेशियो क्या सर आपका 5:3:7 है, तो मतलब एंगल क्या हो जाएगा सर आपका 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और क्या होगा 7x हो जाएगा।
फिर हम क्या करेंगे सर आपका 5x लिखेंगे, 3x लिखेंगे और 7x लिखेंगे, और ये सबको मतलब क्या सर आपका 180 के बराबर मतलब क्या सर आपका लिख देंगे। अच्छा अब ये सबको 180 के बराबर अगर लिख दिए तो 15x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो चुका। तो x इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 180 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका हो चुका है, सिंपल एज दैट, है ना, पक्का। अब उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15 1 टाइम्स 15 15 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स 15, यहाँ पे 3 रिमेन किया, 15 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू 12 अगर आया तो पहला एंगल क्या निकला सर आपका 5 12 सा 60 सॉरी कहाँ चले गए 5 12 सा 60। दूसरा एंगल क्या निकला सर आपका 3 12 सा मतलब क्या है 36। तीसरा एंगल क्या निकला सर आपका 7 12 सा, तो 7 मतलब क्या होता है 10 सा क्या होता है 70। 74 हो सोच के नहीं बोलिएगा। सॉरी 7 10 का मतलब क्या होता है 70, 7 2 का मतलब क्या होता है 14, 70 प्लस 14 क्या हो जाएगा 84। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा क्या है सर आपका, हाँ लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था या ज़रूरी नहीं भी था सर, क्योंकि अनइक्वल नज़र आ रहा है। तो पूछा है अनअक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सर आपका, जिसका सारा का सारा एंगल मतलब क्या होता है 90 से कम होता है, वो होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होता है सर आपका, इसका एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है, वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी कि सर्क्यूट हाँ है, जिसके एक एंगल राइट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा सर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मतलब क्या सर आपका अक्यूट एंगल मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है। और ये इसलिए बता दिए क्योंकि आपको अच्छा यहाँ भी निकाला है, अच्छा काम किया है। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज मतलब क्या 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल देखिए बात आपसे, एक एंगल पता आपको, दो एंगल मतलब क्या पता नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको एक एंगल पता है, दो एंगल मतलब क्या पता, मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो एक एंगल को आप एक्स लेंगे, एक एंगल को मतलब क्या वाई लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों एंगल के बाइसेक्टर के बारे में बात हो रहा है, तो दोनों एंगल का बाइसेक्टर को मतलब क्या लेंगे एक्स और वाई लेंगे। तो पहला एंगल का बाइसेक्टर अगर क्या था एक्स था, तो एंगल क्या हो गया सर आपका 2x हो गया। दूसरा एंगल का बाइसेक्टर अगर मतलब क्या था एक्स था, वाई था सॉरी, तो वो क्या हो गया सर आपका 2y हो गया। तो यहाँ पे 130 प्लस मतलब क्या सर आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री। उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 130 डिग्री। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 2y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 25 डिग्री हो गया। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। उसके बाद क्या किया गया, वो 25 डिग्री निकला ना, बोला है कि दोनों बाइसेक्टर के बीच में एंगल क्या है, तो 25 डिग्री जो निकला उसको हम लोग क्या किया सर आपको 180 से माइनस कर दिए, और ऑप्शन आया मतलब क्या सर आपका 155 डिग्री, तो मतलब ऑप्शन डी मतलब क्या करेक्ट है। तो ये मेथड याद रखना, बाइसेक्टर के बीच का मतलब क्या सर आपका एंगल अगर निकालना है तो अब क्या निकालना पड़ेगा, बाइसेक्टर का सम निकालना पड़ेगा, और बाइसेक्टर का सम निकाल के उसको मतलब क्या सर आपको 180 से माइनस करना पड़ेगा। अगर बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका बाइसेक्टर का सम निकालना पड़ेगा, और बाइसेक्टर सम निकालने के बाद क्या करना पड़ेगा सर आपको उसको 180 से मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप 40 डिग्री है, 4x है, और मतलब क्या सर आपका 3x है, ये सब मिलके बना रहा है मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 40 प्लस मतलब क्या सर आपका 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री, एज सिंपल एज दैट, है ना। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपको बताइए 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 7x इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 120 डिग्री हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 120 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 7 हो जाएगा, सॉरी बाई 7। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, पक्का हम सही किए हैं गलत किए थे, क्योंकि अगर 40 प्लस मतलब क्या सर आपका 7x इक्वल्स टू 180 है, तो 7x इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 40 है ना। तो अगर 7x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या 40 डिग्री है, तो फिर x इक्वल्स टू 7x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 140 डिग्री हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 140 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 7, तो फिर x इक्वल्स टू क्या आएगा 20 आएगा। अगर हमसे एंगल पूछता तो हम मतलब क्या करते सर आपको 4 into 20 करके एंगल निकालते, 3 into 20 करके एंगल निकालते, लेकिन हमसे एंगल नहीं पूछा, हमसे x से वैल्यू मतलब पूछा है, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका 20 एज सिंपल एज दैट, है ना। अब आगे आ जाइए, आगे आके बात समझते हैं।
तो यहाँ पे गिवन क्या है कि ओ पी मतलब क्या सर आपका आर इसके पैरेलल है, ठीक है। और गिवन क्या है सर आपका ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, हाँ ओ पी क्यू मतलब क्या है सर आपका 110 के बराबर है। और क्या गिवन है सर आपका क्यू आर एस मतलब क्या है 130 के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। अब पूछा है पी क्यू आर के बारे में, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ओके गुड, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम पी लाइन मतलब ओ पी को एक्सटेंड करते हैं तो मतलब क्या बन जाता है सर आपका एक लाइन बन जाता है। एक लाइन जब बन जाता है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल आप समझिए बन गया है ना। तो हमसे पूछा क्या, सर पी क्यू आर। पी क्यू आर पूछा है। तो एक सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका समझिए, पी क्यू आर पूछा है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर एक्स पी इक्वल्स टू 130, आर एक्स पी, आर एक्स पी को 130 कैसे बोल दिया ये बताइए। गिवन था। नहीं आर एक्स पी तो गिवन नहीं था, सोचिए बोलिए, आर एक्स पी तो ये वो इन रिटर्न नहीं सॉरी यस ऑल्टरनेट एंगल है। आप सर। पूरा एक्सटेंड करके देखेंगे तो पैरेलल लाइन आपको नहीं समझ में आया, पूरा लाइन एक्सटेंड कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या सर आपका आर एक्स पी 130 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ऑल्टरनेट मतलब क्या सर आपका एंगल है, ठीक है ना। यस सर। उसके बाद आर क्यू इज लाइन सेगमेंट, आर क्यू दिख रहा है आपको, यस सर। है ना। यस सर। अब आर क्यू अगर मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट है तो लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है सर आपका सम 180 डिग्री होता है। तो आप वहाँ पे पेंसिल से लिख दो, वहाँ पे मतलब क्या सर आपका 130 मतलब क्या सर आपका आया। अब जब वहाँ पे 130 आया तो दूसरा पार्ट क्या होगा सर आपका 180 माइनस मतलब क्या सर आपका 130। और जब 180 माइनस 130 करेंगे तो मतलब क्या अंदर ट्राइंगल के अंदर जो है क्या है वो सर आपका पी एक्स क्यू जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका 50 डिग्री मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अब तो आपके लिए काम एकदम आसान हो गया। कैसे एकदम आसान हो गया बताइए, तो अब हम कि ये जो है जिसको आप क्यू पी एक्स भी बोल सकते हैं, तो क्यू पी एक्स क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 110 क्योंकि मतलब क्या लीनियर पेयर है तो वो क्या आ जाएगा सर आपका 70 आ जाएगा। और उसके बाद आप जानते ही हो 70 प्लस 50 मिल के बनाता है मतलब क्या सर आपका 120, 120 को माइनस करेंगे 180 से तो क्या आ जाएगा सर आपका 60 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या सर आपका आएगा 60। तो पी क्यू आर इक्वल्स टू 60। तो किस तरह सॉल्व हुआ आपको समझ में आई ये वाला बात, यस सर। आ जाइए। अब यहाँ पे लिखा है एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:4:2 मतलब क्या सर आपका 3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो वही तरीका है, एंगल को ले लो आप मतलब क्या 2x 4x और 3x। तो 2x प्लस 4x क्या हो गया सर आपका 6x, 6x प्लस 3x क्या हो चुका सर आपका 9x। तो 9x अगर मतलब क्या 180 के बराबर है तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 20 के बराबर है। यस तो सर। स्मॉलेस्ट एंगल क्या सर आपका 2x है तो वो क्या होगा सर आपका 2 इंटू 20, 20 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 40, है ना। यस सर। पक्का। यस सर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात समझते हैं। चलो लाइंस एंड एंगल्स, ये क्या था, लाइंस एंड एंगल्स ना। यस